धुआं की तरह कण कण बिखर जाता। उस टकराहट के कारण उन पानी के जो बिंदु हैं ऐसे छोटे टुकड़ों के रूप में टकराते हैं, इसलिए वहां धुआं जैसा दिखने लगता है। तो भेड़ाघाट के इस स्थान को धुआंधार ही कहने लगे। धुआं नहीं है, वो जल का एक जीवों के साथ होने वाली दुर्दशा है। कितनी लंबी दूरी से चल कर के आए और यहां बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराए। तो ऐसे जीवों को अनेक कष्ट सहन करना पड़ते। कभी पत्थरों से टकराते हैं, कभी इनको पानी में उबाला जाता, अग्नि के ऊपर रख करके बेचारे खोलते रहते। इस जल का एक जीवों के कष्ट। फिर वहां से आगे बढ़ा तो अग्नि कायिक बना 5 स्थावर कायों में अग्नि काय और वायु काय सबसे निकृष्ट काय माने जाता है। पृथ्वी, जल और वनस्पति से निकल करके जीव मनुष्य बन सकता है, लेकिन अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मनुष्य आयु का वर्णन नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि उन्हें मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का पहले से यदि बंद कर लिया तो उस काय में यदि चिरकाल तक रह गए तो फिर उसकी उद्वेलना कर देते हैं। यानी जिस पुण्य प्रकृति को बांधा था, उस पुण्य प्रकृति को बांधने के बाद यदि जीव उस पुण्य स्थान पर जन्म नहीं ले पाया तो पुण्य प्रकृति की उद्वेलना हो जाती, माने बिखर जाती, समाप्त हो जाती है। ऐसा पुण्य प्रकृतियों के साथ में हुआ करता है। उद्वेलना एक संक्रमण है। उस उद्वेलना संक्रमण की 13 प्रकृतियां होती हैं। जिन 13 प्रकृतियों में 9 प्रकृति पुण्य प्रकृति है, 4 प्रकृतियां उनमें पाप प्रकृतियां हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। ये पाप प्रकृतियों की कोटि में आती हैं और शेष बची हुई 9 प्रकृतियां ये पुण्य प्रकृति में आती हैं। यहां तक कि विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बंध जिस प्रकृति का बंध चारित्र से ही होता है, असंयमी उस प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। आहरक शरीर और आहरक अंगोपांग का बंध
सप्तम गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि महाराज ही करते हैं। यदि वे मुनि महाराज छठवें गुण स्थान में आ जाए तो आहारक दुख का बंध रुक जाता है। ऐसी पुण्य प्रकृति को बंद करने के बाद यदि वे साधक पतित हो जाए तो पतित होने पर मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं, तो उस पुण्य प्रकृति की फिर उद्वेलना चालू कर देता है। उद्वेलना का अर्थ होता है कि जिस प्रकृति को तुमने बांधा था या उस प्रकृति को मिटा दो। एक क्रम क्रम से होती है, एक साथ तो नहीं होती है। जैसे आपने बर्फ का ढेला बना दिया, 1 कुंटल की बर्फ की सिल्ली बना करके तैयार कर दी। अब उस सिल्ली को यदि तुमने हिफाजत से नहीं रखा और खुले में डाल दी तो उस सिल्ली में से थोड़ा थोड़ा बर्फ से पानी बनता बनता बिखर जाएगा, बह जाएगा। एक ऐसा अवसर आएगा कि पूरे के पूरे बर्फ का ढेल पानी बन जाएगा। इसी तरह पुण्य प्रकृति का बंध किया, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं की आपने, तो वो बर्फ के ढेले की तरह एक एक बूंद पानी करके वो पुण्य प्रकृति बह जाती है। या तो उद्वेलना हो जाती है अथवा और दूसरे संक्रमण भी उनमें होते रहते हैं। एक विद्यात संक्रमण होता है। प्रकृति बंधना कम हो गई, अब बन नहीं रही, उस सत्ता में पड़ी है तो भी उसमें विद्यात संक्रमण चालू हो जाता है। क्या है विद्यात संक्रमण? जैसे आपने गेहूं खरीदा और समय पर उपयोग नहीं किया तो उसमें घुन का कीड़ा लग गया। वो घुन का कीड़ा लगेगा तो अंदर के सारे माल को उड़ा देगी, सिर्फ ऊपर का ढांचा बचेगा। यही होता है कि वो प्रकृति सत्ता से समाप्त तो नहीं होती विद्या संक्रमण में, लेकिन घुन के कीड़ा की तरह खोखला कर देती है। ये प्रकृतियां मानी तो हैं आपने, लेकिन उनको कैसे रखना है इसकी भी तो व्यवस्था होती है। आप कोई चीज बाजार से खरीद के लाए हो, समय पर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो वस्तु फेंकने के योग्य हो जाएगी, खा नहीं पाओगे। इसी तरह पुण्य का बंध किया, लेकिन उस पुण्य के बंध की सत्ता को किन परिणामों से संभालना और किस क्षेत्र पे उसका उपयोग करना, ये भी एक विशेष बात होती है। इसलिए पृथ्वी कायिक के दुख भोग करके जल कायिक बन गया, अनेक कष्टों को सहन किया, कभी अग्नि में उबाला गया, कभी गरम तवे पर डाला गया। डालते ना गरम तवा पे, जब रोटी बनाने लगते ना तो तवा को अग्नि में रखने के बाद तवा की परीक्षा करते ना, पूजा करते,
पानी के छींटा मारते। क्यों मारते? उस तवे ने आग पकड़ी कि नहीं पकड़ी? यदि उस तवे ने आग नहीं पकड़ी और रोटी डाल दोगे तो वो तवा रोटी पकड़ लेगा, और यदि ज्यादा तप गया तो रोटी को खाकड़ा कर देगा। वो बार बार पानी डाल करके उसकी परीक्षा करते रहते हैं, उसकी नाड़ी देखते रहते हैं कि अभी रोटी सेकने के योग्य हुआ कि नहीं हुआ। ये करते कि नहीं करते आप लोग? कि मशीन से रोटी बन रही है आजकल? जैसे आप उस तवा की परीक्षा करते रहते हो, ऐसे अपने परिणामों की भी परीक्षा करते रहा करो कि जिन परिणामों से हमने पुण्य का बंध किया था, कहीं विपरीत परिणामों के माध्यम से वो पुण्य हमारा छीन तो नहीं हो रहा। आप कहते पुण्य पतला हो गया। क्या है पतला? पुण्य को पतला किया कैसे तुमने? पुण्य गाढ़ा बांधा था, लेकिन तुमने वैसे परिणाम बना करके नहीं रखे कि जिससे पुण्य तुम्हारा गाढ़ा बना रहे, और उस पुण्य में उद्वेलना संक्रमण, विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण के माध्यम से अपने उत्कृष्ट पुण्य को आपने इतना पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि अब वो हाथ धोने के लायक भी नहीं रहा। इसलिए जिन परिणामों के माध्यम से आपने कार्य किया है, उसकी देखभाल भी करना आवश्यक है। यदि नहीं किया तो वो पुण्य प्रकृति को बांध करके यहां यदि पृथ्वी काय बन गया, जल काय बन गया, अग्नि कायक में आ गया, तो सब प्रकृतियों की उद्वेलना कर देता है। वैसे एक तीर्थंकर प्रकृति है कि जिसकी उद्वेलना नहीं करता है। आप विचार करो कि कैसे परिणाम हमने विशुद्ध किए थे, जिन परिणामों के माध्यम से आहारक जैसे शरीर का बंध कर लिया, अब फिर लौट के आ गए तो कमाई हुई पूंजी को फिर बर्बाद कर दिया। इसलिए वहां से निकल करके जल कायिक बना। जल कायिक के काल पूरे हो गए। यदि लब्ध पर्याप्त जल कायिक बना तो ये अंतर मुहूर्त के भीतर के काल में 6012 भव जल कायिक के पूरा करना पड़ेगा, और वो 6012 भव पर्याप्त के और अपर्याप्त के भी होंगे। सूक्ष्म बादर के होंगे तो वहां फिर निकल करके आगे बढ़ा, अग्नि कायिक बना, तो अग्नि के पास भी सभी कसाय मौजूद हैं। अकेली गर्मी को अग्नि को आप गर्म नहीं समझना, उसमें क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। कैसे है? अग्नि इतनी क्रोधी रहती है, इतनी क्रोधी रहती है कि आप थोड़ा सा टच करके देखो,
जला के रख देगी। ये उसकी क्रोध कषाय की तीव्रता है। वो रिश्तेदारी नहीं निभाती। अग्नि को कोई भी पकड़े भूंज के रख देगी। ये अग्नि कायिक जीवों के क्रोध की निशानी है। और मान है तो मानी हमेशा अपनी गर्दन ऊंची करके चलता। कसाय की लौ, अग्नि की लौ हमेशा ऊपर को जाती है, कभी झुकती नहीं हो। ये उसकी मान कसाय की निशानी है। और फिर अग्नि को दबा के रख दो तो राख में दबा के रख दिया तो महीनों महीनों तक वो दबी रहती है। ये उसकी माया कसाय की तीव्रता है। और लोभ इतना भयंकर है कि सुमेरु पर्वत के बराबर ईंधन ला करके डाल दो तो भी अग्नि कभी नहीं कहेगी कि अब समाप्त करो। ये चारों कसाएं उसमें भी मौजूद हैं। वो क्रोध तो इतना भयंकर है उसके पास कि क्रोधी व्यक्ति के लिए भी उपमा देते क्रोधाग्नि। सम्यक ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन साम्येत। भैया यदि आपके पास सम्यक ज्ञान रूपी जल नहीं है तो क्रोध रूपी अग्नि को किससे समन करोगे। एक क्रोध रूपी अग्नि को समन करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपके पास यदि सम्यक ज्ञान है तो आप उस अग्नि को बुझा सकते हो। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो उस क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। और जब क्रोध रूपी अग्नि भड़कती है तो व्यक्ति के गुणों का नाश हो जाता है। जब तक ठंडे रहते हो तब तक आनंद रहता है। आप देख सकते हो कि लोहा जब तक ठंडा रहता है तब तक मजबूत रहता है। और लोहा गर्म होते ही मन माफिक आभूषण बना लिए जाते हैं। देखा कभी का नहीं। जब लोहा ठंडा होता है तब लोहे पे कोई गन नहीं पटकता। कहीं ना देखा हो तो चलते फिरते उन लोहर गड़ियों को तो देख ही सकते हो। लोहा को धधकती अग्नि में डाल करके जब वो अग्नि की तरह लाल हो जाता है तो उस लाल लोहे को उस लोहे के ऊपर रख करके एक नीचे लोहा ऊपर लोहा, नीचे लोहे रहने वाले को शायद निहाई कहते, क्या कहते हैं, नीचे गाड़ करके रखता, 40 किलो के वजन का रहता होगा, और फिर उस निहाई के ऊपर लोहा, गरम लोहा रखता और गरम लोहे के ऊपर बिना रुके धनाधन घन पटकता है और उस घन का वजन भी का शायद 20 किलो से कम नहीं होता होगा। देखा कभी कि नहीं देखा?
ये अग्नि के ऊपर घन तब पटके जाते जब गर्म हो जाती है। ठंडे लोहे पर कोई घन नहीं पटकता। अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अग्नि को घनों की मार सहन करना पड़ रही है। क्यों? लोहे की संगति में आ गए। लोहा जब तक ठंडा है तब तक वास्तव में मजबूत है। आप भी जब तक ठंडे हो तब तक आप मजबूत हो, शक्तिशाली हो, क्षमा के धारी हो, सहिष्णु हो, उदार हो, समझदार हो। और गर्म होते ही वहां लोहा गर्म होते मन माभिक आभूषण बनाए जाते हैं। यहां यदि तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाए तो मन माफिक गति की प्राप्ति हो जाती। कहां जाना है? कौआ कबूतर बनना, कुत्ता बिल्ली बनना, नहीं बनना। रहो आज से हमेशा ठंडे, कभी गर्म होना ही नहीं। यदि गर्म हो गए तो नाना प्रकार की गतियों में आपको भटकाया जाएगा। आप देखते हो, मशीन हो या मगज, गर्म होते ही दोनों बंद हो जाता है। देखा कि नहीं देखा? मशीन गर्म हो जाए तो बंद, और मगज गर्म हो जाए अकल काम ही नहीं करती है। क्या करें? पछताना पड़ता है। इसलिए कोशिश करो, ठंडे बने रहो, गर्म मत होना। क्योंकि गर्म होना ये आपके लिए घन की पिटाई की निशानी है। यदि ठंडे बने रहोगे तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। धन्य है, कैसे क्षमाधारी हो। पारसनाथ और कमठ है तो भैया भैया नहीं थे, लेकिन कारण क्या कि तुम पारसनाथ की पूजा करते हो। आज निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और कमठ को गालियां देते हो। एक भाई की पूजा और एक भाई के लिए गालियां। सट कमठ बैर के वशीभूत, हे पारसनाथ तुम पर ओले सोले पत्थर पानी। सट कमठ वैर के वशीभूत होकर के इतना उपद्रव किया, लेकिन हे परमात्मा आप ठंडे बने रहे, ठंडे बने रहे। आपने कोई भी बदला लेने का भाव नहीं किया। तब तो आज पारसनाथ को संकट मोचन कहता है। एक भक्त भगवान से प्रश्न करता है, भगवान हमें समझ में नहीं आया, क्रोधस्तु या यदि विभो प्रथमम निरस्तो ध्वस्तास्तदा बद कथम किल कर्म चौरा। भगवान ये तो बताओ कि जब क्रोध आपने पहले ही नष्ट कर दिया तो ये कर्म रूपी लुटेरों को तुमने कैसे पराजित किया?
क्योंकि युद्ध में तो क्रोध का ही संघर्ष होता है, बिना क्रोध के युद्ध नहीं होता है। बिना क्रोध के भुजाओं में बल नहीं आता है, बिना क्रोध के धनुष से तीर बाहर नहीं जाता है। वो वहां धनुष तान रहा है, वो वहां पर धनुष नहीं खींच रहा। एक क्रोध कसाय का एक टेम्परेचर बढ़ रहा, वो धनुष को कान तक खींचता है, धनुष को तानता है, यहां क्रोध को खींच रहा है, शिखर पे बढ़ रहा है। जितना ज्यादा क्रोध करेगा उतना लंबा निशाना बनाएगा। तो पूछता कि भगवान, तुमने क्रोध को जब पहले ही नष्ट कर दिया तो कर्म रूपी चोरों को तुमने कैसे नष्ट किया है? बिना क्रोध के तो कर्म नष्ट हो नहीं सकते हैं। एक प्रश्न आपको भी उठता होगा कि नहीं उठता होगा? आप तो रोज उठाते हो। सामने वाले से यदि थोड़ा जोर से ना बोले तो वो बोलते ही जाता, धमकाना तो पड़ता, बिना चिल्लाए उसके कान नहीं खुलते। ये तो आप लोग रोज ही करते ना। यदि हम चुप बैठे रहे तो सामने वाला गाज पटक देवे, इसलिए एक बार तो चिल्लाना ही पड़ता। ऐसा ही रहता ना। यानी सामने वाला क्रोध करे तो उसके शांत करने के लिए तुम्हें भी क्रोध करना। एक अच्छा फार्मूला सीख लो, सामने वाला क्रोध करे तुम वहीं हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। एक हाथ से ताली कितनी देर बजेगी बताओ? गाली आवत एक जावत हो तनिक। सामने वाला एक कहता है तुम चार कहते हो, तुम चार कहते हो तो वह 16 कहता है। जैसे गुण श्रेणी निर्जरा होती है ना, ऐसे गालियां भी गुण श्रेणी होती हैं। कम नहीं, तुम कहो तो सुना के देखो। बिना पढ़ा लिखा वज्र मूख जिसने स्कूल की शकल भी ना देखी होवे, वो भी 1000 गालियां सुना दे। गॉड गिफ्ट है तो इसको कहीं सीखना नहीं पड़ता। जब भगवान से प्रश्न किया तो कहते हैं भैया, क्या हरे भरे वन को अकेली अग्नि जलाती है? बिना अग्नि के भी तो वन जलता कि नहीं? कैसे जलता? कहते जब तीव्र तुषार पड़ता है, आग ठंडी पड़ती है, तो उस तुषार के माध्यम से भी हरा भरा जंगल झुलस जाता है। आप ये मत समझो कि गर्म होने पर ही निपटता है, ठंडे से भी होता है। यानी पार्श्वनाथ भगवान ने अपने आप में ठंडे रह करके तुषार की तरह कमठ के मान का भंजन किया था और कर्मों का भंजन किया था। तो कर्म क्रोध से नष्ट नहीं होते हैं, कर्म तो साम्य भाव से नष्ट होता है।
यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। जैसे जैसे आपके लिए संवित्ति होती है, सन में ज्ञान की वृत्ति होती है, वैसे वैसे आपके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के परिणामों में रुचि घटती जाती है। इस तरह से यहां पर जो कहा कि आप हमेशा ठंडे बने रहे, लेकिन खोटे कार्यों में ठंडे रहें और अच्छे कार्यों में उत्साह संपन्न रहें, ऊर्जा से भरे रहें, क्योंकि अच्छे कार्यों में जितनी ऊर्जा होगी, जितने आप उत्तेजित होंगे, उतना आपके लिए सफलता मिलेगी। और खोटे कार्यों में जितने ठंडे बने रहेंगे, उतने आप सुखी रहेंगे। ये लोक में प्रसिद्धि है, कम खाना, गम खाना और नम जाना। कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओ, आत्मा स्वस्थ रहेगी। दो बातें सामने वाले ने कह दी, गम खाओ। कोई बात नहीं, सामने वाला यदि सुलझा रहा है तो उसके सामने आपको कैसी रीति से काम करना है, व्यक्ति की प्रकृति को पढ़ना सीख जाओ, तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं कहता हूं अग्नि अच्छी है कि बुरी है, बताओ क्या है? अग्नि कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? कछु तो कहो। अच्छी है कि बुरी है? अरे अग्नि तो ऐसी क्रोधी है कि थोड़ी सी चूक गए तो भूंज के रख देती है, भरता बना देती है। ऐसी भयंकर अग्नि का भी तुम सामना करते कि नहीं करते? अग्नि के साथ खेलते कि नहीं खेलते? अग्नि का उपयोग करते कि नहीं करते? इतनी भयंकर अग्नि कि चाहे हाथ पकड़ ले, चाहे कपड़ा पकड़ ले, चाहे कुछ भी पकड़ ले, जला के रख देती है। लेकिन ऐसी दुष्ट अग्नि के साथ भी आप हमेशा खेलते हो। बस इतना है, सावधानी रखते हैं। रोटी तो सेकते हो, बिना अग्नि के पाक हो नहीं सकता, अग्नि का त्याग कर नहीं सकते। भैया हम रोटी हाथ से नहीं, झरिया से सेकेंगे। हम रोटी को सीधी अग्नि पर नहीं, तवा के माध्यम से अग्नि को ग्रहण करेंगे। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ले लेंगे। क्यों? अग्नि जलाती है। घर भी लोगों के जला दे, व्यक्ति को भी जला दे, तो भी अग्नि का त्याग नहीं करता, क्योंकि आप समझ गए कि अग्नि की प्रकृति है। लेकिन अग्नि के बिना रह भी तो नहीं सकते हैं ना। कोई कहे अग्नि बहुत बुरी, हम जिंदगी भर के लिए आग को त्याग कर रहे हैं। बेटा आग को त्याग करोगे तो कच्चा खा भी तो नहीं सकते ना। क्या खाओगे तुम कच्चा? किसी चीज को कच्ची खाने को कहे नहीं शास्त्रों में। फल भी खाओ तो अग्नि में पका के खाओ, अग्नि पकवा। ऐसी चीज की संगति कैसे करें? तो जैसे आप अग्नि की प्रकृति को जान करके अग्नि का प्रयोग करते हो, आपको ठंड लगती तो अग्नि के पास जाकर के आप बैठ जाते हो। लेकिन अब ठंड लग रही तो अग्नि में घुसते हो कि अग्नि के किनारे में बैठ करके हाथ सेंकते हो? क्या करते हैं? बहुत ठंड लग रही, हम तो चूल्हे में घुस हैं। कितनी भी ठंड लगे, आज तक कोई चूल्हे में नहीं घुसा।
लेकिन चूल्हे के निकट बैठ करके दूर से अग्नि सेकता रहा। भैया, तुम्हारे घर में भी कोई अग्नि की प्रकृति का हो तो तुम क्या उसको अग्नि की तरह दूर से नहीं सेक सकते? क्या आप अग्नि को सेकने के लिए दीवार खड़ी करते हो क्या? एक अपने भाई के लिए तो हम दीवार खड़ी कर देते हैं, आज से हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। क्या तुम्हारा भैया अग्नि से भी बुरा है? अग्नि जैसी क्रोधी मानी वस्तु का तुम त्याग नहीं कर पा रहे और एक अपने रत्नों को ठुकरा रहे हो। समझदारी है कि जैसे अग्नि की प्रकृति को जान करके आप अग्नि का प्रयोग करते, लेकिन अग्नि पे कभी झुंझलाहट नहीं करते। इसी तरह प्रकृति जान लो कि जो व्यक्ति कैसा है, उसकी प्रकृति को जान करके तुम अग्नि की तरह झरिया रख करके रोटी नहीं सेक सकते। अरे उनको झरिया बताए तो भी झरिया ही मार दे, बताना नहीं। हम तो उपाय बता रहे कि तुमने जैसे अग्नि से खेलने के लिए झरिया का प्रयोग किया, चमीटा का प्रयोग किया, यहां चमीटा ने लाओ, अपने हाथ को चमेट के दोनों ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। ये भी तो चमीटा है, उपाय नहीं है, जे नहीं कर सकते। लेकिन वो मन कसाय आड़े आती है। जवानी के ज्ञान से सूझे लोक सोवर्ण